इमाम हुसैन सरकार से मोहब्बत करते हैं तो बीच में अपनी आवाज़ को थोड़ी सी बुलंद रखें, बाकी इंशाल्लाह सबकी नैया पार लग जाएगी। इन लोगों ने सरकार इमाम हुसैन की बारगाह देखी है, इमाम हुसैन की दहलीज़ को चूमने का मौका इन लोगों को मिला है। मैंने भी 5 महीने पहले इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी दी, तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि सुर्ख कपड़े पर इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में एक बात लिखी हुई थी कि ज़मीन करबला समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस्लाम समझ लो। समझ रहे हो आप? मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, अगर हुसैन देते हैं तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को भारी तो रखो यार। असमें बहुत चिल्ला के बोलने की मेरी आदत नहीं है, जब माइक थोड़ा सा कुछ ज़िंदा होता है तो मैं अपनी आवाज़ के फोर्स की बुनियाद पे बोल लेता हूँ। समझ रहे हो आप? मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी बैठे हुए हैं जिनका हिंदुस्तान भर में लोग ऐसे ही इंतज़ार करते हैं 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात को कि आखिर वो सिद्धार्थ नगर की आवाज़ कब हमारे शहर में आएगी। यार हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, अल्लाह का शुक्र है उन सब की ये ख्वाहिश होती है कि कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी जिनका ताल्लुक़ बराऊं शरीफ से कम वो आते और हमारे शहर में अपनी आवाज़ को आप जैसे नेक लोगों के दरमियान रखते, ताकि उनकी आवाज़ होती, हमारी समातें होती, उनका वजूद होता, हमारा शहर होता। लेकिन हिंदुस्तान में रोज़ाना महफिलें होती हैं मगर उनकी तलाश लोग करते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। सना खान रसूल शहंशाह तरन्नुम जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नाव, इन्होंने अपनी आवाज़ को आला हज़रत सरकार के गुंबदो मीनार से वो सरकार शेख मुदव्वर शाह इलाहाबादी के गुंबद से जोड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे वो नात के मुशायरों के हीरो बन गए हैं। ये दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं हायल हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सादिक भाई ये महसूस कर लें कि आखिर उसको बुलाया किस लिए था मैंने, और इसी को ख़त्म करना है बस कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। अब इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत में एक शेर में पढ़ के देखता हूँ, और जिन लोगों के घरों में सरकार इमाम हुसैन के घर का सदका आया हो वो इंशाल्लाह बोलेंगे। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। जरा इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं मोहम्मद अली भाई इतना मैं समझता हूँ दोस्त कि मेरे शेर अच्छे हैं, अलबत्ता हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं। हाँ, अरे इस माइक पे कुछ दिन बोलना पड़े तो ये जलसा बाद में हमारा उर्स लोग पहले मनाएंगे। हाँ, कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते गए। बगैर किसी शिकायत के आखिरी शेर पढ़ के जा रहा हूँ। और अगर इमाम हुसैन और करबला वालों से मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है 2 मरतबे ज़मीन करबला देखी है मैंने। समझ रहे हो आप कि हरगिज़ ज़बान दे के मुकरते नहीं के गम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं के गम, हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, अबे नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं के हम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेह मोहम्मद भाई और नूर भाई और मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि ऐसा शेर पढ़ के जा रहा हूँ कि आज के जलसे में ये काफ़ी होगा। जैसे एक शायर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। और उसकी बीवी ने कहा कि घर में माचिस नहीं है, चूल्हा ही जला तो बड़ी बात है, जब से बैठे हो यही सब कर रहे हो। एक शेर है चच्चा, सुनिए कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अरे बोल दे यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर लेके, बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात की बैठे हैं खाक पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। जाकर किसी जमाने से ज़माना पूछ ले जाकर किसी ज़माने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। हिंदुस्तान भर में रोज़ाना हुजूर की महफिलें होती हैं और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 15 साल हो गए मुझे निज़ामत करते हुए हिंदुस्तान भर में जा कर। लेकिन आज मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी यूं न बदसलूकी कर कौन हम बार बार आएंगे।
फिर बैठे बैठे मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। लेकिन बस फैसला आप जैसे नेक लोगों के हाथ है। हुजूर शाह अल्लामा मिसबाह नूरी साहब की मौजूदगी है। दीदावर इंसान है, दूरअंदेश इंसान है। अल्लाह ने एक सच्चा और अच्छा दिल दिया है, उसमें हुजूर की मोहब्बत डाली है। वो यहाँ बैठे हुए हैं। मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नाव यहाँ मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए लोगों ने कभी कभी मीलों सफर किया है। इन मेरे दोस्तों की एक मजबूत टीम यहाँ बैठी हुई है, लेकिन फहरिस्त इतनी लंबी है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ बाकी शेर मैदान महशर में पढ़ लीजिएगा यार, वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह। बाकी हम सब रहेंगे, काम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बन जाएगा। बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ कि मैं किसको आपके हवाले कर दूं, किसको क्या कर दूं। जैसे एक साहब ने शादी कर ली तो उनकी बीवी का नाम था साकिना खातून। कुछ दिन के बाद में 2-2.5 साल के बाद उन्होंने शादी की, अल्लाह की मर्जी थी, उसका भी नाम था साकिना खातून। 3-4 साल के बाद उसने अपनी पहली वाली बीवी को तलाक दे दिया। तो एक आदमी ने कहा कि यार अपनी पहली बीवी को आपने तलाक क्यों दे दिया? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, एक जलसे में गया था तो वहां एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं वहां पहले को हज़फ कर दिया जाता है। यही काम मैंने मोहतरम सुहेल जाफराबादी के साथ कर लिया है। अब ये फैसला तो बाद में होगा इंशाल्लाह कि किसको माइक पे कब आना है। बस चलते चलते 1-2 शेर और पढ़ देता हूँ, हो सकता है कि ये सुनने वाले अपनी आवाज को थोड़ी सी बुलंद कर दें। निजामत कर नहीं पाता हूँ, मैं सीखता हूँ अपने इन भाइयों से, समझ रहे हो। थोड़ी सी मोहब्बतें आप सबकी चाहता हूँ बस। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता? अगर जिंदा हो तो बोलो यार, वरना मुझे परेशान करके ये बिठा दो आप। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता? आप लोग भी सुभान अल्लाह कहेंगे? हाँ माशाअल्लाह, खूब जम के बोलो आज। अगर मेहनत से हुजूर की मोहब्बत को लेकर बोलोगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ये दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। समझ रहे हो आप? किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता? बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। हजरत इसमें कोई शेरियत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं कोशिश करूंगा जिस तरह शेर लिखा जाता है उससे ज्यादा मेहनत करके उसे पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? आप सब बोलोगे तो इंशाल्लाह ठीक है, अगर नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं है यार। समझ रहे हो? किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता? बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। अभी 3-4 दिन पहले मिसबाह भाई अयोध्या के इलाके में मैंने सिर्फ बात इतनी कह दी थी कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता है। मैं दौरे हाजिर के नाम निहाद मौलाइयों से कहना चाहता हूं कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को। मैंने सिर्फ बात इतनी कह दी तो जितने वहां पीर साहब लोग बैठे हुए थे पूरी रात हमारे ही खिलाफ तकरीर कर दी उन लोगों ने। मैं तो मिसबाह भाई क्या बताऊं, बहुत दिलजला आदमी हूं, आप जानते हैं। मैं आपके गोंडा और बलरामपुर का तनहा नाजिम हूं जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने बुला के सुना है। मैं मिंबर से कह रहा हूं इस चीज को। मैंने बात सिर्फ इतनी कह दी थी कि नाम निहाद मौलाइयों के हवाले से तो पूरी तकरीर पूरी रात में उन लोगों ने मेरे खिलाफ कर दी। आज इस जिम्मेदार स्टेज से एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ पीर साहब मौजूदा दौर में ऐसे हैं कि जितने उनके मुरीद नहीं हैं उससे ज्यादा उन्होंने दलाल पाल के रखा है, उससे ज्यादा दलाल उन्होंने पाल के रखा है कि कमान सामने रखी है, तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है, चमक रही है मुरीदों के सर पे तलवारें, मगर जिहाद के मैदान से पीर गायब है। तो सुन्नियों जरा हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोल यार, वजीर सेहत वजीर खुराक बनकर बैठे हुए कम से कम बोलो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आज चमई गांव में खुल के ऐलान करो कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, मैं राबजी कुत्तों की हिमायत नहीं करता, मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, अबे आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। कि मैं एक नारा लगा दूं मौलाना साहब, दिल जान डाल दिया है मैंने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? इल्म कदरिया, इल्म कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेश बहुत
मिसबा भाई, मैं आखिरी शेर पढ़ दूं इसका। जहां ये लोग बोर होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं वही नजर आऊंगा। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। मैंने यही सब करते करते 6 मरतबे मदीना शरीफ देखा हूं, 6 मरतबे, अल्लाह का शुक्र है। अगर जाना चाहते हो तो जल्दी करो। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। और जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। कि जाते हैं तो जन्नत में मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। और अगर यहां से लेकर आखिर तक, यहां से लेकर वहां तक पूरे सुन्नी अपने हाथों को उठा दें तो अकीदे का एक बहुत अच्छा शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए मिसवा भाई, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, बात जो सच्ची है वो कह के जा रहा हूं आज। और अगर हिम्मत हो तो सुन के दिखाएं आप कि सदियों की मोहब्बत है, जमाने की वफा है। महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ है, कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा। अबे अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना, कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा। अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना है। और इस बात पे शाहिद हैं तबर्रे की जबाने, शैतान की नस्लों को बहुत भारी पड़ा। तो मैं इन मौलाना लोगों के दरमियान, सुनो, मैं इन मौलाना लोगों के दरमियान एक शेर पढ़ के जा रहा हूं। और मैं पहले मौलाना हूं, बाद में नाजिम हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ज़ैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे उसे जुमला फेलिया बनाओ या इसमें मारा उसी ने है। अगर आप नहीं बोले तो खैरियत नहीं है। किस सरकार की चौखट से मोहब्बत नहीं करते। अंजुमन रजा फैजान नौजवान कमेटी श्रीगंज वाले हैं माशाल्लाह, वो मेरी जगह बोल रहे हैं माशाल्लाह, और पेदार हैं तुम्हें कुछ माशाल्लाह। सुनो सुभान अल्लाह, इसको रखो। तो शेर इतना अच्छा है कि तुम फैसला ही नहीं कर पाओगे कि आफाक भाई को कितना पैसा दो। देखो, किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। सुनियो वही रंग बस। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। इखलास और मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। कि इखलास और मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। आइए नारों से अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। कि भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नात लिखना या हुजूर की नात पढ़ना ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो हुजूर की नात लिखता और पढ़ता है। यार कौन नहीं जानता है अजमल सुल्तानपुरी को, उसके दौर में उससे बड़ा कोई नात का शायर नहीं था। अजमल सुल्तानपुरी ने एक मुशायरे में शेर पढ़ा तो जितने लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू थे। अजमल ने कहा था कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। यार कौन नहीं जानता है डॉक्टर राहत इंदौरी को, जिसने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। डॉक्टर राहत इंदौरी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था, उससे एक आदमी ने कहा कि राहत साहब आपने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को आपने मुट्ठी में कर लिया, क्या आपने कभी नात लिखी है कि नहीं। तो राहत इंदौरी ने कहा कि यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी आला हजरत ने कहा था कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा कि यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने जिंदगी में 2-4 बार कलम उठाया था तो मैंने यही कहा था कि ज़मज़मों कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अगर हुजूर की नात से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह कि एक एक आदमी की आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। बस मोहतरम शहनवाज गोंडवी के मिसरों का पीछा करते हुए एक दो शेर पढ़ता हूं जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे। अगर आपके अंदर जिंदगी बाकी है तो बोल के बताएं इंशाल्लाह। आप 8 डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आए कि ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो, जिस पेड़ से नामू से रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो जरा हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या हुसैन।
अगर चमई वाले इमाम हुसैन की मोहब्बत में नहीं बोल सकते तो फिर हैदराबाद का सरदार सलीम बोलेगा कि बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। कि मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। तो अगर सुन्नियों इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो एक एक आदमी की आवाज यहां तक आनी चाहिए बस। अगर ये मेरी जमात के उलमा तैयार हो जाएं तो कसम खुदा की सबकी नैया पार लग जाएगी। मैं नहीं कहता कि ऐसा शेर पढ़ के जाऊंगा कि आज के मुशायरे में आग लगा दूंगा। जैसे एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। उसकी बीवी ने कहा कि यार घर में माचिस नहीं है, चूल्हा ही जला तो बड़ी बात है। समझ रहे हो आप? मैं पूरी कोशिश करता हूं। देखें आप, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, अगर जिंदा है तो बोल के बताएं आप, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। अरे बोल दो यार, सुभान अल्लाह कह दो यार। पूरा मिंबर अगर खामोश हो जाएगा, हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, अगर पूरा मिंबर खामोश हो जाएगा तो फिर इनको आप संभाल नहीं सकते हैं। 24 घंटे आप इनको हार पहनाएंगे, 24 घंटे आप इनका इस्तकबाल करेंगे। समझ रहे हो? एक शेर चच्चा हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में। ताजुश शरिया को आपने देखा है, इतने हसीनो जमील थे सरकार ताजुश शरिया कि जब हिंदुस्तान के बाहर वो तशरीफ ले जाते थे तो लोग उनके चेहरे को देखकर कहते थे, ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। यार मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं हिंदुस्तान की महफिलों में कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया है। आज तो चमई बुजुर्ग वाले खुल के कह सकते हैं कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन झड़ भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। तो थोड़ी सी आवाज अपनी बढ़ाएं और हाथों को उठाएं, मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जमई बुजुर्ग वाले शहनवाज गोंडवी साहब पढ़ते रहे, अल्लाह का शुक्र है सब बेदार हो गए। अब मैं समझता हूं कि अगर इनको आप मेरे हवाले कर दें तो इनका हश्र वही होगा जो मेरा होगा। समझ रहे हो आप? जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे। चच्चा आला हजरत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां ये बरेली स्टेशन पे बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे। एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से कहा कि यार ये बताओ ये कौन है? तो उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है। तो उसने कहा कि यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। एक शेर पढ़ के जानो सुहेल भाई, दुआएं चाहता हूं। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, अगर मैं आपके पीर की तारीफ कर रहा हूं तो जिम्मेदारी आप सबकी है सुभान अल्लाह कहने की। यार अगर नेमत रहमानी जैसे बॉडी बिल्डर बोलने के लिए तैयार हो जाए तो मेरे ख्याल से इन सब की आवाजें बंद हो जाएंगी। मैं दुआ करता हूं ऐ मेरे मौला जितने लोग बोलते हैं उन सबको मदीना शरीफ पहुंचा दे और जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। कि जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे। सबके मतलूब पर दुरूदो सलाम, वो बहुत खूब है खुदा की कसम, उस बहुत खूब पर दुरूदो सलाम हर घड़ी भेजते रहा कीजिए रब के महबूब पर दुरूदो सलाम। वो जो सब रहबरों का रहबर है, वो सरापा जो नूरी पैकर है, नाम अहमद है अर्श पर जिसका, वो जो जाते खुदा का मजहर है, जिसकी आमद पे ये जहां झूमा, जिसकी आमद पे झुक गया काबा, जिसकी आमद पे कुफ्र थर्राया, वो नबी आमना के घर आया, वो नबी आमना के घर आया। और वो नबी आने कायनात नबी, वो नबी शाने कायनात नबी, वो ना होता तो कुछ नहीं होता, वो नबी जाने कायनात नबी। अब फख्र के साथ कहिए करते उसकी ही नौकरी हम हैं, उसके सदक़े ही जन्नती हम हैं, उसकी मर्जी खुदा की मर्जी है,
फख्र है उसके उम्मती हम हैं, फख्र है उसके उम्मती हम हैं। और खत्म सब इंतशार करना है, उस नबी से ही प्यार करना है। दिल तो पहले निसार है उस पे जां भी निसार करना है। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। अक्ल ने चुन लिया है जन्नत को, इश्क का फैसला मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे। थोड़ी देर अगर आशिक बन के सुन लो तो मजा आ जाए। मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, ये सब दुआ दे रहे हैं और दाद दे रहे हैं तो इनकी मेहरबानी है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। फिर मैं मचलते हुए चलूं तैबा, रक्स करते हुए चलूं तैबा। मुझको जामी सा इश्क मिल जाए, नात पढ़ते हुए चलूं तैबा, नात पढ़ते हुए चलूं तैबा। उसके बाद बारिशे रंगो नूर में पहुंचूं, रश के कैफो सुरूर में पहुंचूं। बागे अजवा खजूर से होकर बारगाहे हुजूर में पहुंचूं, बागे अजवा खजूर से होकर बारगाहे हुजूर में पहुंचूं। और पहुंचने के बाद अपने आका से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा प्रधान जी? अपने आका से कहूंगा अपने शायर की शायरी तुम हो, अपने आशिक की आशिकी तुम हो, सबकी आंखों की रोशनी तुम हो, सारे आलम की जिंदगी तुम हो। अपने सरकार से कहूंगा मैं, तुम हो सिद्दीक की सदाकत में, तुम हो फारूक की अदालत में, तुम हो उस्मान की सखावत में, हो तुम ही हैदरी शुजाअत में। अपने सरकार से कहूंगा मैं, होता जायज अगर शरीयत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। अपने सरकार से कहूंगा मैं, होता जायज अगर शरीयत में। या रसूल अल्लाह, अपने सरकार से कहूंगा मैं, तुम हो सिद्दीक की सदाकत में, तुम हो फारूक की अदालत में, तुम हो उस्मान की सखावत में, हो तुम ही हैदरी शुजाअत में, हो तुम ही कलमे शहादत में, कोई तुमसा नहीं है जन्नत में। अपने सरकार से कहूंगा मैं, होता जायज अगर शरीयत में। या रसूल अल्लाह, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। मगर अपने सरकार से कहूंगा, अपने सरकार से कहूंगा, या रसूल अल्लाह आरजू है उठाए नाले करीम, घर के बाहर कहीं खड़ा रहता, या गुलामों की जूतियों के करीब आखिरी सांस तक पड़ा रहता। अपने सरकार से कहूंगा मैं, बाबे जिब्रील पर खड़े होकर अपने सरकार से कहूंगा मैं, अपने सरकार से कहूंगा मैं हूं जावेद आप ही का गुलाम। या रसूल अल्लाह, इस गुलामी में जिंदगी हो तमाम, सामने आप ही के दम निकले, मैं जनाजा रहूं तो आप इमाम। अपने सरकार से कहूंगा मैं, उसी मदीने वाले आका की नात पढ़ने के लिए शोरा आए हुए हैं। अब इसके बाद इतनी देर तक मैं शेर नहीं सुनाऊंगा। परी अर्श के जीने की हवा, बखुदा जाने मसीहा है मदीने की हवा। मदीने वाले का आशिक बन के सुनो तो सुनाऊं भाई, लगना चाहिए। रश के फिरदौसे बरी अर्श के जीने की हवा, बाखुदा जाने मसीहा है मदीने की हवा। और फिर उसे इत्र लगाने की जरूरत क्या है, लग गई है जिसे आका के पसीने की हवा। इत्र लगाने की जरूरत क्या है, फिर उसे इत्र लगाने की जरूरत क्या है, लग गई है जिसे आका के पसीने की हवा, लग गई है जिसे आका के पसीने की। क्या बात है, आज आप माला ही पहने। ये देवरिया गांव वालों के अक्सर मामू लगते हैं, गुलाम दस्तगीर उर्फ जिक्के भाई। हाँ, अरे हमारे भी बड़े भाई ही लगते हैं। पूरे गांव में 4-5 हैं जो बड़े लगते हैं मुझसे। रश के फिरदौस से बरी अर्श के जीने की हवा, बखुदा जाने मसीहा है मदीने की हवा। फिर
उसे इत्र लगाने की जरूरत क्या है, लग गई है जिसे आका के पसीने की हवा। आपका मेहमान शायर तो जो आप बराबर सुनते रहते हैं वो यूं कह रहे थे, ये करके दिखाना कोई आसान नहीं है। शाहबुद्दीन भाई बात जल्दी समझ लो तो मैं शेर पूरा कर लूं। आप बैठिए, वहीं बैठ के सुनिए। आप बैठो, आज आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। अगर पूर्वी ये नहीं सुनाएंगे तो मैं देहाती आपको सुना के जाऊंगा, है ना। जिया के कलसवा मिटाई दे इलाही, दयारे मदीना दिखाई दे इलाही, उड़ी हिंद से जाए पहुंची मदीना, जो हमका सुगनवा बनाए दे इलाही, है ना। लेकिन जो मैं कह रहा था कि डॉक्टर संजय ककतवी साहब ने जो पैगाम दिया है वो यही कह के गए हैं, ये करके दिखाना कोई आसान नहीं है, सूरज को फिराना कोई आसान नहीं है, उंगली के इशारे से कमर करना दो टुकड़े फिर उसको मिलाना कोई आसान नहीं है। कुरान कहीं भी पढ़ो आसान है, लेकिन नेज़े पे सुनाना कोई आसान नहीं है। बहुत खूब, नेज़े पे सुनाना कोई आसान नहीं है। और हम ख्वाजा अजमेर के हैं चाहने वाले, सुन हमको मिटाना कोई आसान नहीं।